अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 7 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपने चेक करना है तो आप उसके लिए चैनल में से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। A school teacher is organizing a camp for 72 scouts. He ordered enough food for to last the scouts 7 days. कोई टीचर हैं जो कि कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें 72 स्काउट्स हैं और उनके पास जो खाना है वो 7 डेज़ के लिए चल सकता है। हाउ मच लॉन्गर कैन द फूड लास्ट इफ़ 9 स्काउट्स डू नॉट टर्न अप फॉर द कैंप। अगर 9 स्काउट्स हमारे पास कैंप में नहीं आते तो जो फूड है वो कितने मज़ीद दिन के लिए चल सकती है, हमने ये फाइंड आउट करना है। अगर 9 स्काउट्स नहीं आएंगे इसका मतलब है नंबर ऑफ़ स्काउट्स कम हो जाएंगे, तो ज़्यादा दिन के लिए वही खाना चल सकता है। इसका मतलब है कि इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है जिसमें हमें इनिशियल डाटा गिवन है 72 स्काउट्स और 7 डेज़। फाइनल हमें गिवन है 9 स्काउट्स और हम लोगों ने फाइनल डेज़ फाइंड आउट करने हैं। इसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्काउट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से और जो डेज़ हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी से। तो हमारे पास क्योंकि ये इन्वर्स प्रपोर्शन है तो S1 मल्टीप्लाई बाई D1 इक्वल आएगा S2 मल्टीप्लाई बाई D2 के, या फिर हम कह सकते हैं S1 डिवाइडेड बाई S2 इक्वल आएगा D2 डिवाइडेड बाई D1 के। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इनिशियली हमें उन्होंने बताया है कि जो स्काउट्स हैं टोटल वो 72 हैं, तो S1 की जगह पे हम पुट कर देंगे 72 और उनके लिए जो फूड है वो इनफ है फॉर 7 डेज़, तो D1 की जगह पे आ जाएगा 7 डेज़। स्काउट्स फाइनल स्काउट्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये देखते हैं कि कैंप में 9 स्काउट्स आए ही नहीं हैं। जब 9 नहीं आए तो हमारे पास जो फाइनल बचेंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 72 माइनस 9, उससे हमारे पास आंसर आता है 63। यानी कि कैंप में अब 63 स्काउट्स आए हैं तो हम यहाँ पे स्काउट्स 2 पुट कर देंगे 63। इससे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डेज़ आ रहे हैं 8। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर 63 स्काउट्स हों तो वही फूड 8 डेज़ के लिए चल सकती है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 7 डेज़ गुजर चुके हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास 7 डेज़ पहले के थे, तो हमारे पास जो रिमेनिंग डेज़ होंगे वो करस्पॉन्डिंग आएंगे कि हम टोटल डेज़ जो हमारे पास आए हैं उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 डे आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो मज़ीद यही फूड है वो 7 डेज़ गुजरने के बाद अब क्योंकि स्काउट्स कम हो गए हैं तो वो मज़ीद 1 दिन के लिए चल सकती है। इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में हमें गिवन है इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ कैंप इज़ रिड्यूस टू 4 डेज़। ड्यूरेशन ऑफ कैंप पहले 7 डेज़ थी, अब अगर हमने उसको रिड्यूस करके 4 डेज़ कर दी हैं तो अब हम ये कहते हैं कि अब कितने मज़ीद स्काउट्स अगर हो जाएं तो फिर भी वो खाना खा सकते हैं या वो फूड ले सकते हैं। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि डेज़ कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि जल्दी स्काउट्स की कैंप ख़त्म हो जाएगी तो ज़्यादा स्काउट सेम फूड को खा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम इसमें यही वाला फार्मूला पुट कर लेंगे S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू D2 बाई D1। स्टार्टिंग में हमें स्काउट्स गिवन है 72, तो हम S1 की जगह पुट करेंगे 72। फाइनल स्काउट्स हमने फाइंड आउट करने हैं तो S2 एज इट इज़ आ जाएगा। डेज 2 जो है वो रिड्यूस होकर 4 हो गए थे तो D2 की जगह पे आ जाएगा 4 और D1 की जगह पे हमारे पास इनिशियल डेज थे 7। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 72 से और 4 को S2 से। इसके बाद हम ये देखते हैं कि S2 हमने फाइंड आउट करना है और उससे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 4 को यहाँ ला के डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आता है 126। इसका मतलब है कि अगर हम 4 दिन के लिए सेम फूड रखें तो उसको 126 स्काउट्स जो है वो ईज़िली ले सकते हैं। इनिशियली हमारे पास 72 स्काउट्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो हम मज़ीद कितने स्काउट्स और लेके जा सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए 126 में से माइनस करेंगे 72, तो मज़ीद हम 54 स्काउट्स को कैंप पर लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है गिवन डैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, कंप्लीट द टेबल। हमारे पास ये दो टेबल्स गिवन है और उन्होंने हमें बता दिया है कि x और y के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन का प्रोपोर्शन है। यानी कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमें पता है कि x1 y1 जो होता है, यानी कि x1 बाय x2 जो होता है वो y2 बाय y1 के इक्वल होता है। जबकि डायरेक्ट जब हमने पढ़ा था तो डायरेक्ट में हमने x1 बाय x2 को y1 बाय y2 के इक्वल किया था। क्योंकि ये इन्वर्स है तो हम लोगों ने फार्मूला ये वाला पुट करना है। इसमें हम ये देखेंगे
कि जिसमें हमें दोनों वैल्यूज़ गिवन है उसको हम x1 और y1 लेंगे और नेक्स्ट हम लोग मज़ीद टेबल्स को फिल आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये x1 गिवन है 2, y1 गिवन है 8। इस कॉलम के लिए हम लोग 4 को कंसीडर करेंगे x1 और y2 को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन की वजह से ये x1 इंटू y1 इक्वल आ जाएगा x2 इंटू y2 के। x1 हमें गिवन है 2, x1 की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। y1 हमें गिवन है 8, तो हम इसकी जगह पे 8 पुट कर देंगे। नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो फाइनल रेशियोज होंगी। इसका मतलब है ये हमारे पास x2 गिवन है, x2 की जगह पे पुट कर देंगे 4 और y2 क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो हम y2 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको एज इट इज़ लिखने के बाद हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हम ये देखेंगे कि 8 2 ज़ार 16 और जब 4 इधर डिवाइड होगा आके तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आएगा 4। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो हमने नेक्स्ट कॉलम फिल करना है उसमें हमें y गिवन है और हमने x फाइंड आउट करना है। हम x1 y1 इसी को लेंगे, लेकिन जो हमें नेक्स्ट गिवन है इसको हम y2 कह लेंगे 2 को, और हमने x2 फाइंड आउट करना है। तो उस केस में भी हम सेम फार्मूला लगाएंगे, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 2 ही आ जाएगा, y1 सेम उसी तरह 8 आ जाएगा। x2 हमने फाइंड आउट करना है और y2 हमें गिवन है 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ रहा है 8, तो हम लोग उस कॉलम में फिल कर देंगे 8। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका लास्ट कॉलम गिवन है उसमें हमें 6 गिवन है x और हमने y फाइंड आउट करना है। तो हम कह लेंगे कि हमारे पास x2 गिवन है और y2 हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सेम यही वाला फार्मूला पुट करेंगे, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। कॉलम 1 टेबल का हमें गिवन है 2/8, इसको हमने कंसीडर किया हुआ है x1, इसको हमने कंसीडर किया हुआ है y1। तो हम x1 की जगह पुट कर देंगे 8 और y1 की जगह पुट कर देंगे 2। जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं उसमें 6 गिवन है x और y हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम x2 की जगह पे पुट कर देंगे 6 और y2 एज इट इज़ आ जाएगा। y2 फाइंड आउट करने के लिए हम 6 को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करके 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 8/3। नेक्स्ट हमारे पास इसके पार्ट 2 में भी x और y की वैल्यूज़ गिवन है और हमने इस टेबल को फिल करना है। इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें फर्स्ट कॉलम में x और y दोनों गिवन नहीं है, लेकिन सेकंड कॉलम में गिवन है, तो हम इसमें x1 इसको कंसीडर कर लेंगे और y1 4 को कंसीडर कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन बेस सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। हमने x1 गिवन, x2 गिवन है और y2 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास इन्वर्स प्रपोर्शन का फार्मूला आ जाएगा, x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 हमें गिवन था 3 और y1 गिवन था 4, तो x1 की जगह पे 3 आ जाएगा, y1 की जगह पे 4 आ जाएगा। x2 गिवन है 2 और y2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x2 की जगह पे आ जाएगा 2 और y2 हमने फाइंड आउट करना है। y2 फाइंड आउट करने के लिए 2 यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 3 इंटू 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, यानी कि हम इस टेबल में लिख देंगे 6। सेम इसी तरह हमारे पास y2 गिवन है, हमने x2 फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यही वाला सेम फार्मूला लगाएंगे, x1 और y1 वही पुराने वाले पुट होंगे और y2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 3। x2 हमने फाइंड आउट कर लेना है, x2 फाइंड आउट करने के लिए 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो हम लोग अपने कॉलम में x2 की जगह पे पुट कर लेंगे 4। सेम इसी तरह लास्ट के लिए हमारे पास x2 गिवन है 8 और हमने y2 फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग ये करेंगे कि x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2 है। x1 और y1 वही पुराने वाले हैं, x2 की जगह पे पुट होगा 8 और y2 हमने फाइंड आउट करना है। y2 के साथ क्योंकि यहाँ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से y2 का आंसर आ जाएगा 3/2, तो हम अपने ब्लैंक कॉलम में लिख लेंगे 3/2। एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 100 मैन ईट अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ फूड इन 1 मंथ। कोई हमारे पास फूड है स्पेसिफिक अमाउंट, उसकी अगर हमारे पास 100 बंदे हों तो वो 1 महीना चल सकती है। फॉर हाउ मैनी डेज विल इट द फूड लास्ट इफ़ देयर आर 25 मैन। अगर हमारे पास बंदे 25 हों तो वो फूड कितने टाइम के लिए चल सकती है, हमने ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि खाना वो जो फूड है वो खाने वाले बंदे कम हो गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास वो फूड ज़्यादा देर के लिए चल जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है ये इन्वर्स प्रपोर्शन का है। तो हम यहाँ पे ये चेक करें
कि हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, हम मैन को रिप्रेजेंट करेंगे एम से और डेज़ को रिप्रेजेंट करेंगे डी से। उन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि 100 मैन ईट कर सकते हैं वो फूड 1 मंथ के लिए। 1 मंथ में हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं 30। तो हम यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि M1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इन्वर्स प्रपोर्शन वाला फार्मूला है। M1 इनिशियल मैन 100 है, इनिशियल डेज़ 1 मंथ है यानी कि 30 डेज़। जो फाइनल मंथ है उसमें उसने कहा है कि अगर 25 बंदे मज़ीद उसमें ऐड हो गए हैं, यानी कि मज़ीद ऐड होने के बाद जो टोटल बंदे बनेंगे वो 100 + 25 125 बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे M2 की जगह पे पुट कर लेंगे 125 और हमने D2 फाइंड आउट करना है। D2 फाइंड आउट करने के लिए 125 क्योंकि यहाँ पे D2 से मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डेज़ आ जाएंगे 24। यानी कि अगर हमारे पास 100 बंदे हों तो वो फूड वो 30 डेज़ के लिए चल रही थी, लेकिन अगर बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो वो फूड 1 मंथ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 24 डेज़ के लिए सफिशेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वाटर टैंक कैन बी एम्प्टीड इन 50 मिनट्स बाय 5 पम्प्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ 1 पम्प इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। यानी कि हमारे पास एक टैंक है जो कि 50 मिनट में खाली हो जाता है अगर हम उसको 5 पंप से खाली करें, लेकिन अगर एक पंप ख़राब हो गया है तो वो कितने देर में खाली होगा। क्योंकि एक पंप ख़राब हो गया इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पंप्स बचे हैं वो 4 हैं। क्योंकि पानी कम करने के लिए पंप्स कम हो गए हैं तो अब ज़्यादा देर लगेगी उनको ख़त्म होने के लिए। तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम कह लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पंप्स हैं P और टाइम है T। क्योंकि ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे इन्वर्स प्रपोर्शन वाला फार्मूला पुट कर लेंगे। इनिशियल पंप मल्टीप्लाई बाय इनिशियल टाइम इज इक्वल्स टू फाइनल पंप्स मल्टीप्लाई बाय फाइनल टाइम। इनिशियली उन्होंने हमें बताया है कि 5 पंप 50 मिनट में टैंक खाली करते हैं, तो पंप की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5 और टाइम की जगह पे आ जाएगा 50। इसी तरह एक पंप जब आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो हमारे पास जो रिमेनिंग पंप बचे वो कैसे आएंगे 5 - 1, क्योंकि एक पंप हमारा ख़राब हो गया है तो हमारे पास पंप बचेंगे 4। तो हमारे पास फाइनल पंप की जगह पे हम पुट करेंगे 4 और T2 हमने फाइंड आउट करना है। T2 फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके जब हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 62.5 मिनट्स। एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट कैन बी completed by 75 workers in 40 days, but the project manager brought 5 more workers after 8 days. In how many days will the remaining work be finished? कोई काम था जिसको 75 बंदे 40 दिन में कर सकते थे। 15 दिन गुजरने के बाद 8 दिन गुजरने के बाद 15 बंदे उसी प्रोजेक्ट में और ऐड हो गए हैं। अब हमने ये चेक करना है कि अब ये काम कितनी जल्दी ख़त्म हो सकेगा। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ गए हैं तो ये काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये कह लेते हैं कि हम वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेंगे W से और डेज़ को रिप्रेजेंट करेंगे D से। इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W1 इंटू D1 इज इक्वल्स टू W2 इंटू D2। इनिशियली हमारे पास जो वर्कर्स थे वो हमारे पास गिवन थे 75 और जो डेज़ थे उसमें उन्होंने कहा है कि 40 डेज़ टोटल हैं, लेकिन 8 डेज़ बाद वर्कर 15 ऐड हो गए हैं। तो जब 8 डेज़ गुजर चुके हैं तो हमारे पास जो डेज़ बचेंगे वो 40 - 8 करके 32 आएंगे। तो हम यहाँ D1 की जगह पुट कर देंगे 32। अब क्योंकि पुराने वर्कर्स में 15 बंदे और ऐड हो गए हैं तो पुराने वर्कर्स हैं 75 और जो नए ऐड हुए हैं वो 15 हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 90। तो मतलब हमारे पास जो फाइनल वर्कर्स हैं वो हमारे पास है 90 और हमने अब डेज़ फाइंड आउट करने हैं। डेज़ फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि 90 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है D2 से तो हम उसको वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डेज़ आ जाते हैं 26.6। क्योंकि डेज़ 26.6 में नहीं हो सकते तो हम इसको राउंड ऑफ करके 27 डेज़ भी लिख सकते हैं।